और ये सोसाइटी अगर आपकी टू साइड ओपन हो, एक तरफ 40 फीट का रोड हो और एक तरफ आपको 20 फीट की गली मिले तो कैसा रहेगा। सिटिंग एरिया अलग है, आपका डाइनिंग स्पेस बिल्कुल अलग है, मंदिर का स्पेस बिल्कुल अलग है। 600 स्क्वायर यार्ड की टोटल ये बिल्डिंग का साइज है, जिसमें 2 4 BHK फ्लैट है और 3 3 BHK के फ्लैट है दोस्तों। जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव शर्मा गुरु महादेव रियल एस्टेट में एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। सोसाइटी में घर लेने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन सोसाइटी के फ्लैट काफी महंगे होते हैं, लेकिन सोसाइटी के फ्लैट काफी सिक्योर भी होते हैं और सोसाइटी में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम आती है। और ये सोसाइटी अगर आपकी मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 50 या फिर 100 मीटर के डिस्टेंस पर हो तो कैसा रहेगा दोस्तों, और द्वारका से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो तो कैसा रहेगा। और ये सोसाइटी अगर आपकी टू साइड ओपन हो, एक तरफ 40 फीट का रोड हो और एक तरफ आपको 20 फीट की गली मिले तो कैसा रहेगा। ये फ्लैट आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक 3 BHK का फ्लैट है दोस्तों, जो कि 100 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है और लगभग 120 गज के स्लैब एरिया में आपको मिलता है। सोसाइटी की फील के साथ, सोसाइटी की सिक्योरिटी के साथ बहुत प्यारा बना हुआ ये 3 BHK का फ्लैट दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि एक फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। इसी का एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है इसके जस्ट ठीक साथ में। तो जब भी आप विजिट के लिए आएंगे, आप दोनों ही ऑप्शन देखना कि आपको फुली फर्निश्ड के लिए जाना है या फिर आपको सेमी फर्निश्ड के लिए जाना है। हम लोग इस सोसाइटी को डिटेल में देखेंगे, बाहर की रोड देखेंगे दोस्तों, दोनों ही तरफ की गलियां, रोड आपको हम दिखाएंगे, पार्किंग आपको दिखाएंगे, जिन आपको दिखाएंगे, मेन लॉबी जो है जिससे आप एंट्री करेंगे अपने 3 BHK या फिर 4 BHK फ्लैट में, क्योंकि इस बिल्डिंग में 4 BHK का फ्लैट भी है दोस्तों। 600 स्क्वायर यार्ड की टोटल ये बिल्डिंग का साइज है, जिसमें 2 4 BHK फ्लैट है और 3 3 BHK के फ्लैट है दोस्तों। यानी कि सुपर लग्जरी फ्लैट है और काफी अच्छी मेकिंग के साथ आपको ये फ्लैट मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आपकी सोसाइटी में और आपके इस 3 BHK फ्लैट में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें और ये ना भूलें कि ये आपका अपना YouTube चैनल है। और यहाँ से दोस्तों आपकी एंट्री आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 25 फीट का ये गेट आपको मिलता है, जो कि मेन रोड से आपको एंट्री देगा। सामने 40 फीट की रोड है, आप देख चुके हैं। मार्केट का रोड भी दोस्तों बेसिकली ये, और मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 50 या 70 मीटर के डिस्टेंस पर मैक्सिमम है आपकी बिल्डिंग। तो यहाँ से 2 गाड़ियां बड़ी बड़ी एक साथ एंटर कर सकती हैं। कंप्लीट पार्किंग के अंदर आपको टाइल वर्क मिलता है लगभग 5 फीट की हाइट तक। नीचे आपको लाइट्स दी गई हैं दोस्तों। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग का डिजाइन भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जिससे कि आपको ग्लू कैन फील आए आपकी इस पार्किंग के अंदर। और इसके बाद बात करेंगे आपके बाकी के एरिया की दोस्तों। आगे का फ्रंट थोड़ा सा नैरो है, लेकिन पीछे बहुत बड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है, आप देख सकते हैं। फ्रंट साइड पर क्योंकि वो एंट्रेंस है, इसलिए आपको जो मार्बल है दोस्तों, जो ग्रेनाइट है वो यहाँ यूज किया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया गया है। इस तरफ आपका लिफ्ट का सेक्शन है, लिफ्ट वर्किंग है दोस्तों, और लिफ्ट के ठीक सामने आपका स्टेयरकेस है, यानी कि दूसरी तरफ आपका स्टेयरकेस है। यहाँ पर आपको कोटा स्टोन की फिनिश दी गई है, जिसमें व्हाइट मार्बल चिप्स की फिलिंग यहाँ पर दी गई है दोस्तों। बहुत वाइड आपकी प्रॉपर्टी है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बड़े बड़े गेट भी लगाए गए हैं। पीछे ऑलमोस्ट 20 फीट की गली है, जिससे कि आपकी गाड़ियां यहाँ से भी एंटर कर सकती हैं। यानी कि गाड़ियों के आने और जाने में किसी भी तरह की परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके 3 BHK फ्लैट की तरफ, और वहीं हम देखेंगे कि जो कॉमन लॉबी है वो आपकी कैसी लगती है। और यहाँ दोस्तों आप जब ऊपर आएंगे, चाहे लिफ्ट से आए या फिर स्टेयरकेस से आए, तो ये कॉमन लॉबी आपको मिलने वाली है। अच्छा, एक छोटी सी लुक देख लेते हैं आपके 4 BHK फ्लैट की, जो कि 140 स्क्वायर यार्ड में है। और ये आपकी कॉमन लॉबी है दोस्तों, जो कि काफी वाइड यहाँ रखी गई है, आप देख सकते हैं। दोनों 4 BHK के फ्लैट आपके इस तरफ हैं और 3 BHK के फ्लैट आपके इस तरफ हैं, जिसमें एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट है और एक फुली फर्निश्ड फ्लैट हमने तैयार किया है। तो आज हम जो वीडियो शूट करने वाले हैं ये फुली फर्निश्ड फ्लैट की वीडियो है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आपके 3 BHK फ्लैट में, और ऐसे एंट्री करेंगे दोस्तों आपके 3 BHK फ्लैट में। एक बात मैं आपको और खास बता देता हूँ कि इस बिल्डिंग की जो फेसिंग है, एक तरफ ईस्ट है, यानी कि
फ्रंट जो साइड है जहां 40 फीट की रोड है वो ईस्ट फेसिंग है, तो वहां से आप एंट्री करेंगे। और जो बैक साइड है यानी कि जहां 20 फीट की रोड है वहां पर आपको वेस्ट फेसिंग मिलता है। तो जब आप एंट्री करेंगे तो आपकी बैक साइड पर ईस्ट होगा, यानी कि इस फ्लैट में एंट्री करते वक्त आपकी ईस्ट की डायरेक्शन काउंट होगी एज पर वास्तु। चलिए बात करते हैं आपके फ्लैट की। तो अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको आपका सिटिंग एरिया मिलने वाला है, जहां पर पफ आप लगा सकते हैं, एल टाइप का सोफा आप लगा सकते हैं। बैक वॉल पर इसी तरह के डिजाइनर वर्क आपको मिलेंगे अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको वॉलपेपर के डिजाइन हम लोग बना कर देंगे। तो ये बिल्कुल सेपरेट एरिया है दोस्तों आपकी सिटिंग के लिए। बीच में इसी तरह से खूबसूरत सीट सेंटर टेबल आप लगा सकते हैं और सोफे के ठीक सामने आपका ये टीवी पैनल तैयार किया गया है, जिसमें कंप्लीट फिटिंग्स आपको दी गई हैं। दो बड़ी बड़ी ड्रॉर्स आपको दी गई हैं, ओपन शेल्फ आपको दी गई है और काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और काफी अच्छी लुक एंड फील के साथ है। लूवर्स का वर्क भी है और साथ में आपको जो माइका का वर्क है वो भी इसमें आपको मिलेगा। ऊपर दो शेल्फ आपको मिलती हैं आपके डेकोरेटिव आइटम्स रखने के लिए। पहले के घर दोस्तों बहुत सिंपल बना करते थे और उसमें डेकोरेशन को लेकर हम लोग बहुत कुछ नहीं किया करते थे, लेकिन आज के जो घर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर कोई चाहता है अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाना, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे फुली फर्निश्ड फ्लैट होते हैं उन्हें हम मैक्सिमम डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया लग सके कि आप अपने घर को कितने अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका सिटिंग एरिया है, आपका लिविंग स्पेस आप कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके डाइनिंग स्पेस की। इतना ही बड़ा दोस्तों आपको मिलता है आपका डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग कम मंदिर का स्पेस दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बनाया गया है। इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मंदिर बनाया है, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मंदिर है। फुली फर्निश्ड फ्लैट का पार्ट है दोस्तों। अगर आप सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेंगे तो मंदिर के लिए आपको अलग से कॉस्ट बियर करनी होगी। नीचे 4 ड्रॉर्स आपको मिलती हैं, काफी बड़ा मंदिर है, तो अपने आराध्य को, अपने भगवान को आप यहाँ पर इजिली विराजमान कर सकते हैं और उनकी पाठ पूजा सुबह शाम इजिली कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये डाइनिंग स्पेस का एरिया है दोस्तों। आपके सामने 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है जो कि बड़ा है साइज में, लेकिन आप इसी साइज में इससे भी बड़ा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं जिसमें ज्यादा सीटिंग आप लोग दे पाएंगे इनकेस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। बैक वॉल पर इसी तरह से आपको डिजाइनर वर्क मिलेगा, जहां पर आपको मोल्डिंग वर्क मिलता है, बीच में वॉलपेपर का वर्क मिलता है। ये डिजाइन पैटर्न भी दोस्तों आपको एज इट इज मिलने वाला है। इसकी जो सीलिंग है, जो डाइनिंग एरिया की सीलिंग है, इसे भी अलग तरीके से डिजाइन किया गया है और यहाँ पर आपको एक फैन भी लगा कर देंगे। बीच में आपको शैंडलियर भी मिलेगा। और ये जो एरिया है दोस्तों डाइनिंग स्पेस का, इसकी जो रूफ है, इसकी माफ की जो सीलिंग है, इस सीलिंग को भी काफी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। तो ओवरऑल जब आप एंट्री करते हैं तो आपको ये कंप्लीट पैसेज कंबाइन होकर बहुत बड़ा नजर आता है, काफी अच्छा फील आपको आता है। डबल पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। सिटिंग एरिया अलग है, आपका डाइनिंग स्पेस बिल्कुल अलग है, मंदिर का स्पेस बिल्कुल अलग है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी इसे मैनेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये एरिया? इसके लिए कमेंट हो जाए एक छोटा सा, और अच्छी लगी हो वीडियो अब तक तो लाइक का बटन हिट भी जरूर करें। हम आगे मूव करेंगे हमारी किचन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको यू शेप की किचन दी गई है जो कि काफी वाइड किचन है। आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको आपका फ्रिज रखने के लिए स्पेस दिया गया है, आपको स्विच एंड सॉकेट मिलता है और पीछे कंप्लीटली टाइल वर्क भी यहाँ पर दिया गया है। और उसके ऊपर भी आपको आप देखेंगे आपको स्टोरेज मिलती है। इस किचन की अच्छी बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले इसकी जो लुक एंड फील है वो काफी कमाल की है। लाइट जो कलर है वो यूज किए गए हैं यहाँ पर, और नीचे दोनों ही तरफ हल्का सा डार्क शेड यूज किया गया है। मिडिल सेक्शन में जो व्हाइट कलर है दोस्तों वो यूज किया गया है, जिससे कि किचन हमेशा ही सिंपल, सोबर और यूनिक सी किचन आपकी ये हमेशा रहने वाली है। मिडिल सेक्शन पर आपको देखेंगे 2 जगह आपको स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं दोस्तों, जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप यहाँ पर इजीली इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर आपकी हिंदवेयर की चिमनी मिलती है। ये चिमनी का सेक्शन है दोस्तों, और चिमनी के दोनों ही तरफ इसकी लुक एंड फील अच्छी देने के लिए आपको ग्लास पैटर्न के साथ ये जो शटर्स है दोस्तों इन्हें बोलते हैं वो आपको मिलते हैं। अंदर प्रॉपरली माइका लगाई गई है, यानी कि हर चीज का बहुत खास ख्याल दोस्तों यहाँ पर रखा गया है। इस तरफ आपका सिंक आपको मिलने वाला है। फिटिंग्स आपको सारी की सारी क्वालिटी की मिलने वाली है दोस्तों, और स्टोरेज काफी है। अगर बात करें अपर सेक्शन की, तो अपर सेक्शन पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो स्टोरेज है वो काफी आपको अच्छी मिलती है, काफी डीप मिलती है दोस्तों। और अंदर भी प्रॉपर माइका लगाई गई है जो कि हाई क्वालिटी की माइका है। सारे हाइड्रोलिक कब्जे या दोस्तों यहाँ पर यूज किए गए हैं जिससे कि इजीली क्लोज हो जाए। और अगर बात करें लाइट वर्क की, तो नीचे भी आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट आपको मिलती है, जिससे कि पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रोशनी मिलेगी। बाकी की लाइट्स अगर आप दोस्तों ना भी जलाएं काम करते वक्त और सिर्फ एक ये लाइट भी ऑन रखें तो भी आप किचन में इजीली काम कर पाएंगे।
सीलिंग पर भी हालांकि काफी अच्छी लाइट दी गई है। लाइटें बहुत सारी होती हैं दोस्तों फ्लैट्स के अंदर, और इसलिए दी जाती हैं कि जब भी कभी फंक्शन हो, कोई त्योहार हो दोस्तों, तो सारी लाइट्स ऑन कर आप एक न्यू फील महसूस कर सकते हैं अपने घर में। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी लाइट्स का इस्तेमाल करने की नीड नहीं होती, और करेंगे दोस्तों तो बिल बहुत लंबा चौड़ा आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके लोअर सेक्शन की। तो बहुत सारी जो बास्केट्स हैं वो आपको मिलती हैं। सॉफ्ट क्लोज सेक्शन दोस्तों यहाँ पर लगाए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, जो मिडिल सेक्शन पर जो पार्टीशन है ये आपको ग्रेनाइट का मिलता है, माफ कीजिएगा मार्बल का मिलता है, जिससे कि कभी भी किचन को खराब होने की दिक्कत नहीं आएगी। किचन का मतलब है पानी का काम, और पानी का काम होने की वजह से काफी जो पार्टीशंस हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन इसमें आपको मार्बल के पार्टीशन दिए गए हैं जिससे कि वो किचन खराब नहीं होगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और वो है आपकी पेंट्री दोस्तों। पेंट्री की बहुत डिमांड रहती है, हमारी बहनें हमेशा ही पूछती हैं कि पेंट्री क्यों नहीं बनाई, लेकिन ये बड़ा फ्लैट है तो इसमें आपको ये बहुत प्यारी सी पेंट्री हम लोग बनाकर देंगे। तो किचन दोस्तों आपको पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम बात करेंगे आपके बेडरूम्स के बारे में। बेडरूम के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। बैक साइड पर जो हमारी रोड है, उस रोड की तरफ 2 बेडरूम आपको मिलते हैं, यानी कि दोनों ही बेडरूम आपके एक तरीके से फ्रंट की तरफ है दोस्तों, और दोनों ही बेडरूम से आपकी बालकनी में जाने का रास्ता आपको मिलता है। इस तरफ आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, और एक बेडरूम आपका इस तरफ है। ये बेडरूम भी काफी बड़ा है, काफी यूनिक है दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे आपके इस बेडरूम से। ये बेडरूम अगर मैं साइज की बात करूं दोस्तों, तो एग्जैक्ट साइज के लिए इस फ्लैट में आप जो बेडरूम के साइज की बात करें या आप लिविंग स्पेस के साइज की बात करें, तो आप हमसे लेआउट प्लान मांग सकते हैं। उसमें एग्जैक्ट साइजेस होंगे कि इंच बाय इंच आपके जो रूम साइजेस हैं वो क्या रहने वाले हैं, आपका लिविंग स्पेस, आपकी किचन किस साइज की रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं आपके इस बेडरूम के बारे में। आपको वीडियो में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि काफी बड़ा ये बेडरूम है। 6x6 का बेड लगाया गया है, और उसके बाद भी दोनों ही तरफ आपको काफी स्पेस मिलता है। इनफैक्ट उस तरफ दोस्तों आपको ज्यादा बड़ा स्पेस मिलता है जिस तरफ आपका हमने लुकिंग मिरर यहाँ पर लगाया है। और इस तरफ की बात करें दोस्तों, तो आपके फैन की ऑपरेटिंग यहाँ पर आपको दी गई है। आपको लाइट के जो स्विचेस हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि आप चाहें तो अपना फैन यहीं से ऑन कर सकते हैं। रात को सोते वक्त बड़ी परेशानी होती है, उठकर स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, लेकिन आप यहीं से अपने लाइट्स ऑफ ऑन कर सकते हैं दोस्तों, और अपने जो फैन की स्पीड है वो भी कम और ज्यादा कर पाएंगे। बेड के पीछे आपको कूलिंग का वर्क मिलता है। इस तरफ आपको जो लूवर्स का वर्क है वो मिलता है दोस्तों, अगर आप फुली फर्निश फ्लैट लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको आपके वॉलपेपर के डिजाइन मिलेंगे। और बेड के ठीक सामने यहाँ पर आप देखिए, आपको जो टीवी पैनल दिया गया है ये भी काफी बड़ा है, काफी यूनिक है दोस्तों, और बड़े साइज का जो टीवी है वो भी आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। सीलिंग की बात करें तो अगेन सीलिंग का एक शानदार सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी एसी की फिटिंग की गई है, और इजीली आप अपना 1.5 टन का एसी यहाँ पर लगा सकते हैं। फिटिंग्स ऑलरेडी डन है, सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। चलिए बात करते हैं आपके वॉशरूम के बारे में दोस्तों। तो वॉशरूम इस फ्लैट के अंदर आपको बड़े साइज के मिलते हैं, मतलब सफिशिएंट साइज है दोस्तों। बहुत बड़ा साइज मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्टिल आपको काफी सफिशिएंट साइज का जो वॉशरूम है वो मिल जाता है। रूफ हाइट तक की टाइल्स है, 2 नीश इस तरफ दी गई है, जैसे कि अपनी टॉयलेटरीज आप यहाँ रख सकें, या फिर और कुछ आप रखना चाहें डेकोरेटिव आइटम तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये एरिया दोस्तों आपके वॉश बेसिन के लिए है दोस्तों। तो डिजाइनर लुक का आपको हिंदवेयर का जो वॉश बेसिन है वो आपको यहाँ पर मिलता है। टैब आपको दोस्तों जैगवार का मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैगवार का फिट यहाँ पर आपको दिया गया है। जैगवार की जो फिटिंग्स है वो यहाँ दी गई है। इस तरफ स्विच एंड सॉकेट भी आपके लिए दिया गया है, जिससे कि आप अपने जो ट्रिमर है या फिर कुछ और इलेक्ट्रिकल आइटम यूज करना चाहें तो वो आप कर सके। इस तरफ दोस्तों आपकी कमोड है, हिंदवेयर की वॉल हैंगिंग कमोड यहाँ पर दी गई है। इस तरफ आपकी शाफ्ट है जो कि प्रॉपर वेंटिलेट करेगी आपके इस वॉशरूम को। और यहाँ पर जो बेडिंग एरिया आपको मिलता है ये भी काफी बड़ा आपको मिलता है दोस्तों, और यहाँ पर भी आपको जो फिटिंग है ये जैगवार की दी गई है। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन काफी अच्छा है, टाइल्स की जो लुक एंड फील है वो काफी अच्छी है, साइज काफी अच्छा आपको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेडरूम और ये जो वॉशरूम है ये भी आपको पसंद आया होगा। चलिए बात करते हैं अब आपके बाकी के 2 बेडरूम्स के बारे में। इस बेडरूम में दोस्तों एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि ये पोर्शन आपको काफी बड़ा मिलता है। इनकेस अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक स्लाइड वाली अलमीरा भी आप बना सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा नीड हो तो यहाँ पर इजीली आप अपनी जो अलमीरा है वो बना सकते हैं। बेड को थोड़ा सा उस तरफ और शिफ्ट कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पर लगभग 7 फीट बाय 2 फीट की जो अलमीरा है दोस्तों वो आप बना पाएंगे, रूफ हाइट तक की बना पाएंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम स्टोरेज यहाँ पर मिल सकती है।
चलिए बात करते हैं आपके बाकी के 2 बेडरूम्स के बारे में, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं दोस्तों कि ये जो पोर्शन है ये आपके डाइनिंग स्पेस से भी अलग है, आपके किचन से भी अलग है, आपके लिविंग स्पेस से भी अलग है और ये एक ओपन पैसेज आपको मिलता है जहां से आप अपने बेडरूम्स में जा सकते हैं, आपकी किचन में जा सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी तरह का आपने देखा होगा कुछ लेआउट प्लान ऐसे होते हैं कि एक बेडरूम से निकल कर दूसरे बेडरूम में या फिर एक किचन से निकल कर दूसरे बेडरूम में जाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये पोर्शन आपके घर की एक ओपननेस भी दिखाता है, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि घर काफी खुला खुला है, काफी ओपन है। तो इसी तरह के घर की डिमांड मैक्सिमम हमारे क्लाइंट्स करते हैं। बेडरूम में जाने से पहले मैं आपका कॉमन वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ, जिसे पाउडर रूम भी कहा जाता है। ये है दोस्तों आपका कॉमन वॉशरूम, जिसमें एक तरफ आपको शाफ्ट से वेंटिलेशन मिलती है, व्हाइट कलर की जो टाइल्स हैं वो यहाँ रखी गई हैं, वॉल हैंगिंग कमोड आपको मिलती है, डिजाइनर आपको जो वॉश बेसिन है ये मिलता है दोस्तों। और इसमें आपके डोर के जस्ट पीछे ये पूरा एरिया आपको बेडिंग एरिया यहाँ पर सेपरेटली मिल जाता है। चलिए बात करते हैं आपके बाकी के 2 बेडरूम्स के बारे में। तो चलिए पहले ये बेडरूम देख लेते हैं दोस्तों। ये बेडरूम भी बिल्कुल डिफरेंट एक कलर थीम के साथ बनाया गया है और काफी शानदार लुक एंड फील है इसकी दोस्तों, और काफी कुछ मिलेगा आपको इस बेडरूम के अंदर। अगर आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं तो यहाँ पर लूवर्स का वर्क है, कोल्टिंग वर्क है, उस तरफ भी आपको लूवर्स का वर्क मिलता है। और इसमें आपको जो वेंटिलेशन के लिए विंडो है दोस्तों वो यहाँ पर काफी बड़ी मिलती है। विंडो एसी लगाने का प्रोविजन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको जो मॉस्किटो विंडो है वो भी है, सेफ्टी ग्रिल है, और उसके बाद आपकी जो ग्लास विंडो है वो आपको मिलती है। बालकनी में जाने का रास्ता आपको यहाँ से मिलता है। और टीवी पैनल आप देखिए, काफी अच्छी लुक एंड फील के साथ दोस्तों ये टीवी पैनल तैयार किया गया है। नीचे 2 ड्रॉर्स आपको मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है, कंप्लीट फिटिंग्स आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको कोब लाइट भी दी गई है जिससे कि लुक एंड फील काफी अच्छी आती है। ये बेडरूम बड़ा है जिसकी वजह से बड़े साइज का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और आपके जस्ट इस तरफ दोस्तों आपकी जो वार्डरोब है ये भी आप देख सकते हैं, वार्डरोब बनाई गई है। ये वार्डरोब डबल सेक्शन में है और इसकी अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6 फीट बाय और रूफ हाइट तक की दोस्तों आपकी ये अलमीरा बनाई गई है, डबल पार्ट में बनाई गई है। नीचे आपको 2 ड्रॉर्स भी यहाँ पर दी गई है और इसे मैं ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए काफी अच्छे तरीके से इसे तैयार किया गया है। और इसके अंदर भी दोस्तों देखना जरूरी है क्योंकि आपके लिए सेफ भी यहाँ पर अलग से दी गई है। हालांकि वीडियो में दिखाने की चीज नहीं है, बस स्टिल फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके लिए एक सेफ भी तैयार की गई है जिससे कि अपने वैल्यूएबल आइटम्स को आप यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ रख सकते हैं। बालकनी दोस्तों हम लोग दूसरे रूम से देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम के अंदर। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको फ्लैट इस तरीके से दिखाएं कि जैसे आप साथ साथ घूम रहे हैं और आप अच्छे से हर चीज को यहाँ पर समझ सकें। ये बेडरूम में दोस्तों अगेन आपको काफी बड़ा बेडरूम मिलता है। अगेन आपको बैक साइड पर जो डिजाइनर वर्क है वो मिलता है और यहाँ पर 6x6 का बेड लगाया गया है। दोनों ही तरफ आपकी जो स्पेस है दोस्तों वो आपको काफी अच्छा मिलता है। और अगेन यहाँ पर भी एक शानदार सा लुक एंड फील के साथ दोस्तों और अलग डिजाइन पैटर्न के साथ आपका जो टीवी पैनल है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस बेडरूम के साथ भी आपका एक वॉशरूम अटैच है दोस्तों। याद रखिएगा ये आपका 3rd वॉशरूम है, यानी कि इस फ्लैट में आपको 3 वॉशरूम मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये कंप्लीट वॉल आपकी स्टोरेज के लिए है। तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग पार्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों, और इस ड्रेसिंग पार्ट को भी जब आप ओपन करेंगे तो अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट स्टोरेज मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है, और नीचे भी आपको 3 ड्रॉर है बेसिकली जो दी गई है। एक नीचे बड़ी ड्रॉर है, 2 ड्रॉर्स यहाँ पे दी गई है, और उसके बाद आपके कपड़े रखने के लिए आपको स्टोरेज मिलती है। और ये स्टोरेज भी आपको दोस्तों काफी बड़ी मिलती है। और यहाँ पर भी अंदर आपको लॉक के साथ एक ड्रॉर दी गई है, कपड़े हैंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है। तो ये बेडरूम भी बड़ा भी है, सफिशिएंट भी है, स्टोरेज के साथ भी है। अब इसके बाद बात करेंगे इसके वॉशरूम के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये वॉशरूम मिलता है और वॉशरूम का साइज आप देखिए काफी डिसेंट साइज दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। रूफ हाइट तक की टाइल्स है, डिजाइन पैटर्न के साथ है, हाई ग्लोस की टाइल यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। नीश आपको डबल मिलती है और आपको हिंदवेयर की जो इटालियन शीट है दोस्तों, वॉल कमोड है वो मिलती है। जैगवार की फिटिंग दोस्तों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका लुकिंग मिरर है और उसके ठीक साथ में आपको स्विच एंड सॉकेट्स दिए गए हैं। और ये लुकिंग मिरर भी दोस्तों आपको डिफरेंट कलर शेड में मिलता है। इस तरफ आपका बेडिंग एरिया है जो कि काफी वाइड है, काफी बड़ा आपको मिलता है। और ऊपर की तरफ आपको विंडो दी गई है जिसमें आपको वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हैं इनकेस अगर आप चाहें। अब हम चलेंगे दोस्तों आपकी बालकनी के अंदर और देखते हैं कि आपकी बालकनी आखिर कैसी है।
ये आपकी बालकनी है दोस्तों, और बालकनी में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो फ्लोरिंग है यहाँ पर वो ग्रेनाइट पत्थर की लगाई गई है। आप देख सकते हैं काफी वाइड बालकनी दी गई है। बालकनी इस तरीके से बनाई गई है कि आप अगर चाहें तो यहाँ पर 2 या 3 चेयर भी दोस्तों डाल सकते हैं, बीच में छोटा सा टेबल लगा सकते हैं और इजीली अपनी बालकनी या बाहर के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। बात करें एलिवेशन की तो रफ फिनिश की जो टाइल्स हैं वो यहाँ पर यूज की गई है। सीलिंग पर आपको यहाँ पर 2 लाइट दी गई है। इस तरफ स्टील की रेलिंग आपको मिलती है, टफन ग्लास आपको मिलता है दोस्तों। और गली भी आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गली साफ सुथरी गली है और इस बिल्डिंग के जस्ट 2 मकान के बाद आपकी 35 फीट की रोड आती है। इस तरफ आपको 40 फीट की रोड मिलती है, ये 20 फीट की गली है। इस गली से भी अपनी गाड़ियों को आना जाना आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेन एंट्रेंस फ्रंट से रहेगी, फ्रंट पे ही सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, तो वहां से आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको बड़े बड़े गेट लगाकर दिए गए हैं जिससे कि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। चलिए दोस्तों चलते हैं फ्लैट के अंदर। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट फ्लैट है जो हमने देखा। आपने बाहर की गली भी देखी, दोनों गली आप देख चुके हैं, इसके एक्स्ट्रा शॉट्स भी हमने लगाए हैं और पार्किंग भी आपने देखी, आपने कॉमन लॉ भी देखी, सब कुछ आप इजीली यहाँ पर देख चुके हैं दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लैट को अच्छे से दिखाने में मैं शायद आपको सफल रह पाया हूँ, यानी कि मैंने आपको अच्छे से फ्लैट दिखाया है। इनकेस अगर आपको लगा हो कि मैंने सारी चीजें ढंग से आपको दिखाई हैं तो कोई कमेंट जरूर करें दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, या फिर अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। सेम फ्लैट का सेमी फर्निश फ्लैट भी दोस्तों हमने तैयार किया है, तो उसकी भी एक वीडियो हम लोग डाल देंगे। तो वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें कि विदाउट फर्नीचर और विदाउट ये सब वर्क आपको फ्लैट कैसा लगेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 BHK के लिए जाना है, फुली फर्निश के लिए जाना है, या फिर सेमी फर्निश के लिए जाना है। वो चॉइस टोटल आपकी रहने वाली है। और अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कीमत की। तो इसकी कीमत हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि इसकी कीमत हमने क्या रखी है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, या तो आप आस्किंग पूछिए या फिर आप फाइनल प्राइस पूछिए, दोनों के लिए हम लोग ओपन हैं। अगर आप कहेंगे कि हमें आस्किंग बताइए, नेगोशिएशन बाद में करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको भाव दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहेंगे कि बिल्कुल फाइनल सटीक भाव आपको मिले, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को। जय भोलेनाथ।